राधे कृष्णा एवरीवन, मैं हूँ आस्था और मेरा YouTube चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से, जिसमें एक प्लेलिस्ट है भगवत गीता सीरीज करके। तो उसमें आप बहुत सारे भगवत गीता के श्लोक या फिर वर्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में आपको सुनाने जा रही हूँ, आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 47 यानी कि वर्स 47। और अभी तक भी जितने श्लोक मैंने भगवत गीता के आपके साथ में शेयर किए हैं, तो मैं पढ़ती हूँ और जो भी मुझे समझ में आता है वो मैं आपके साथ में साझा करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है, उसका अर्थ देखेंगे और फिर समझेंगे उसका भाव क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्म या फिर कर्तव्य ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म के जो परिणाम है या फल हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना तुम्हें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए और कभी भी अपने कर्मों के प्रति निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस जो श्लोक है इसका भाव क्या निकल कर आता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं, कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है पांडवों और कौरवों के बीच में। तो वहां पर जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन के सारथी बने हुए, अर्जुन के रथ के, और जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि जो हमारा रथ है उसको इस युद्ध संग्राम के या फिर दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेकर चलिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन लोगों के साथ में युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण ऐसा ही करते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तो जब अर्जुन सामने देखता है तो उसे सब लोग अपने ही परिवार के नजर आते हैं। वो देखता है कि मेरे भाई हैं दुर्योधन और जो अन्य कौरव हैं, साथ ही साथ भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं। तो वो सोचता है कि मुझे अपने ही लोगों से युद्ध क्यों करना पड़ रहा है और इसका क्या परिणाम होगा। अब जो श्री कृष्ण है वो तो ऋषिकेश हैं, यानी कि प्राणियों की इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले। तो उन्हें तो पता है कि अर्जुन के मन में क्या बात चल रही है। तो जब वो अर्जुन के मन की बात को जान लेते हैं तो उसके डाउट्स या फिर जो उसकी शंकाएं हैं, संदेह है, उनको क्लियर करने के लिए, उसको समझाने के लिए वो ये उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी तुम्हारा कर्म है या कर्तव्य है, तुम केवल उसी पर अधिकार रखते हो। क्या परिणाम होने वाला है उस पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो भगवान है, उन्हें तो पता है कि परिणाम क्या होने वाले हैं। तो वो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि परिणाम तो पहले से ही निश्चित है। अगर तुम जो फल है उसके प्रति आसक्त हो जाओगे बंधनों की वजह से। बंधन क्या है? तो अर्जुन जब ये देख रहा है कि मेरे ही परिवार के लोग हैं, तो हम इस जीवन में जितने भी लोगों के साथ में जुड़े होते हैं वो सब हमारे बंधन हैं। तो उन्हीं बंधनों के कारण जो अर्जुन है उसकी आसक्ति फलों की तरफ यानी कि परिणाम की तरफ हो रही है और वो अपने कर्म को नहीं करना चाह रहा है और अपने कर्म के प्रति निष्क्रिय होना चाह रहा है। तो तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अगर तुम अपने कर्म को नहीं करोगे फलों की आसक्ति के कारण या परिणामों की आसक्ति के कारण, और फिर भी जब तुम काम नहीं कर रहे हो तो भी ये एक निष्क्रिय कर्म कहा जाएगा और परिणाम तो जो तय है वो होना ही होना है। इसलिए अभी तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और जो कर्म के लिए तुम यहाँ पर आए हो तुम्हें अपने कर्म को आगे करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो कर्म है उन्हें 3 उपशीर्षकों के तरीके से भी देखा जा सकता है। पहला है नित्य कर्म, दूसरा है आकस्मिक कर्म और तीसरा है इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म जो कहे गए हैं वो वेदों के अनुरूप सतो गुण में रहते हुए कार्यों को करना, बंधनों से मुक्त होते हुए, वो कहे जाते हैं नित्य कर्म। जब उसमें बंधनों के कारण की वजह से कोई कर्म किए जा रहे हैं या कोई कर्म नहीं किए जा रहे हैं तो उन्हें अशुभ कर्म बोला जाता है और उसकी वजह से जो मुक्ति का पथ है वो हम लोग उसकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम
बंधनों से मुक्त होने लगते हैं धीरे धीरे अपने जीवन के अनुभवों से या जीवन की तरफ जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें धीमे धीमे ये समझ में आने लगता है कि इस जगत में जो भी कुछ है वो हमारा है ही नहीं और हमारे केवल और केवल भगवान है। तो तब हम उन बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं और भगवान के पथ की तरफ या फिर मुक्ति के पथ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो एक तरीके से बंधनों से जो मुक्ति है वही हमारे लिए सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। और इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि बंधनों से मुक्ति पाते हुए अपने कर्म की तरफ, अपने कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ो, परिणाम के बारे में मत सोचो। और इस तरीके से जब तुम आगे बढ़ोगे तो ही जो तुम है बंधनों से मुक्त हो पाओगे और मुक्ति पथ की तरफ अग्रसर हो पाओगे। तो ये तो था अध्याय 2 का श्लोक 47 भगवत गीता के। और आगे भी हम यूं ही और भी भगवत गीता के श्लोक पर बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।